मॉर्निंग, वेलकम टू टुडेज़ क्लास। आज मैं आपके लिए मैथ से हटकर एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिस पर हम बात करेंगे। वो टॉपिक मैथ से अलग होकर भी मैथ से रिलेटेड है, मतलब मैथ की कुछ डेफिनेशंस जिसके बारे में हर बच्चे को पता होना चाहिए, क्योंकि वो मैथमेटिक्स की बेसिक नॉलेज है। उसी की अगर नॉलेज होगी तो हम आगे मैथ्स कर सकते हैं। तो क्या बोलते हैं उसे? हायरार्की ऑफ नंबर सिस्टम। हायरार्की ऑफ नंबर सिस्टम तो क्या है, मतलब कितनी तरह के नंबर्स हैं। अब आप कहोगे नंबर्स 2, 3, 5, 6, ये तो नंबर्स हैं ही, पर इनको जो कैटेगरीज दी गई हैं, अलग अलग तरह के नंबर्स को अलग अलग नाम दिया गया है। वो कौन से नाम हैं और कितनी टाइप्स के हैं उसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। ठीक है, अब इसको पढ़ने के लिए हम डेफिनेशंस लिखने की बजाय इसको एक वैन डायग्राम से शो करेंगे। कैसे? देखिए, सबसे पहले ये है मेरे पास नेचुरल नंबर्स। क्या है? नेचुरल नंबर्स। कौन से होते हैं नेचुरल नंबर्स? जिसे काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, मतलब काउंट करने में काम आते हैं। 1, 2, 3। कौन से हैं? 1, 2, 3। ठीक है, नेचुरल नंबर्स कौन से हुए? काउंटिंग नंबर्स, जिसे कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इससे बड़ा एक नंबर और आते हैं, वो है होल नंबर्स। कौन से नंबर्स? होल नंबर्स। इसमें क्या है? ज़ीरो और, मतलब कि होल नंबर्स में ये नेचुरल नंबर्स तो आते ही आते हैं, इससे अलग और क्या आता है? ज़ीरो। अगर हम आम भाषा में बात करें या इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो नेचुरल नंबर्स क्या है? आपका घर। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये आपका घर है। तो और ये क्या है? आपकी स्ट्रीट, गली मान लीजिए। ठीक है, अब आपकी इस गली में आपका घर तो होगा ही होगा, और भी तो घर होंगे ना। तो और घरों को और आपके घर को मिलाकर क्या बन गया? आपकी गली। उसी तरह नेचुरल नंबर्स के साथ अगर ज़ीरो मिला दिया जाए तो वो कौन से नंबर्स बन जाते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। क्या कहते हैं इससे आगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जिसमें ये सारे नंबर्स तो आते ही आते हैं, साथ में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स, कोई भी नेगेटिव नंबर, मतलब ये सारे तो पॉजिटिव नंबर हो गए ना। अब इन पॉजिटिव के साथ अगर हम नेगेटिव नंबर्स भी मिला दें तो उन्हें हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स। उसी तरह जैसे ये आपका घर हो गया, घरों को मिलाकर हमने क्या बना दिया? आपकी गली। अब गलियों को मिलाकर क्या बन गया? आपका एरिया बन गया ना। ठीक है, तो एरिया हमारे मैथ के हिसाब से क्या हो गया? इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स को मिलाकर एक और चीज बन गई, वो है हमारे पास रैशनल नंबर्स। क्या बन गए? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? फ्रैक्शन, जैसे 3/2 या 0.2323, ऐसे नंबर्स। ठीक है, मान लीजिए ये आपका एरिया है और आपके शहर में जितने भी नगर हैं सबको मिलाकर आपका शहर बनेगा ना, तो ये हो गया आपका सिटी। ठीक है, सबसे पहले आपका घर, फिर आपका घर और घरों को मिलाकर क्या बना? आपकी गली। गलियों को मिलाकर क्या बने? आपका एरिया। आपके एरियो को, जितने भी आपके एरिया हैं जगह में, उन सबको मिलाकर क्या बना? आपका शहर। अब इसी तरह सबसे पहले बने नेचुरल नंबर्स, जिसमें 1, 2, 3 आते हैं। अब नेचुरल नंबर्स को अगर ज़ीरो और मिला दिया जाए तो क्या बन गए? होल नंबर्स। अब इन सब नंबर्स में, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स में अगर ये नेगेटिव नंबर्स मिला दिए जाए, कोई भी, ज़रूरी नहीं ये 3 ही लिखे हैं मैंने, पर जितने भी नेगेटिव है सब मिला दिए जाए तो उनको मिलाकर क्या कहते हैं? इंटीजर्स। अब इन इंटीजर्स के साथ अगर फ्रैक्शन नंबर्स मिला दिए जाएं तो उन्हें क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। अब इसके साथ एक नंबर्स और हैं, वो कौन से हैं? उन्हें कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। ये इर्रेशनल नंबर्स इनमें नहीं आते, इनसे अलग है। कौन से? जैसे √2, पाई, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं।
अब रैशनल और इरैशनल की हम एक बार फिर से प्रॉपर डेफिनेशन करेंगे, ठीक है, पर अभी यहाँ पे थोड़ी सी जो मैंने बताई है वही ठीक है। अब रैशनल और इरैशनल इन दोनों को मिलाकर एक और बनते हैं नंबर्स, वो क्या होते हैं? रियल नंबर्स। क्या कहते हैं उन्हें? रियल नंबर्स, ठीक है। मतलब रियल नंबर, दुनिया का हर नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। अगर इनमें देखना हो तो फिर उसकी कोई कैटेगरी आएगी, लेकिन दुनिया में इन सारे नंबर्स को और इन नंबर्स को दोनों को मिलाकर हम रियल नंबर्स बनते हैं। और हम कह सकते हैं इसे भी हम रियल नंबर बोल सकते हैं, इसे भी रियल नंबर, इसे भी रियल नंबर, किसी भी नंबर को हम रियल नंबर बोल सकते हैं। अगर इनमें से कहना हो तो फिर हमें देखना पड़ेगा कौन सा कहना, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें समझ लग गई। इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नंबर सिस्टम। मतलब एक एक सीढ़ी चढ़ के पता करना कि कौन सी चीज़ है, सबसे पहली सीढ़ी पे क्या है, फिर दूसरी सीढ़ी पे क्या है, तीसरी सीढ़ी पे क्या है, ठीक है। अब हम एक बार क्लियर कट बात करते हैं रैशनल नंबर्स की और इरैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स की और इरैशनल नंबर्स की। क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने 3 ली 5, ठीक है। अब 3 को डिवाइड किया 5 से, तो 5 के टेबल पे 3 तो जाता नहीं, यहाँ पे 0 लगाऊंगी, यहाँ पे पॉइंट लगाया, 6 पे गया 30, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 0। अब जब कोई भी फ्रैक्शन नंबर जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ जाए, इसका मतलब इसकी डिवीजन ख़त्म हो गई ना, तो इसे क्या कहते हैं? रैशनल नंबर। जब किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब डिवीजन ख़त्म हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। अब आप सोचोगे ये ज़रूरी थोड़ी है कि हर नंबर की डिवीजन में रिमाइंडर 0 ही आए, किसी में रिमाइंडर बच भी सकता है। तो वहाँ क्या होगा देखें। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 1/3 नंबर है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करना है, 1/3 को डिवाइड करें, 1 अंदर 3 बाहर, तो यहाँ पे 0 लगाई, यहाँ पे 0.3 पे गया 9, फिर से 1 बच गया ना। फिर से मैं देखूँ, यहाँ पे 0 लगाऊंगी, यहाँ पे 3 पे फिर से 9 किया 1, फिर से यहाँ पे 0 लगाई, यहाँ पे 3 पे जाएगा तो 9, फिर से 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हर बार 1 नहीं 1 बच रहा है, और हर बार हमारा यहाँ पे आंसर सेम ही आ रहा है ना। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। मतलब अगर तो डिवीजन खत्म हो जाती है, रिमाइंडर 0 आता है, फिर तो रैशनल नंबर है ही है। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, बच रहा है, और कोशेंट में सेम नंबर रिपीट हो रहा है, बार बार सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो भी हम इसको रैशनल नंबर ही कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका जो कोशेंट है वो रिपीट हो रहा है, 0.3333, ये कभी नहीं ख़त्म होगा, हमेशा रिपीट ही होता जाएगा। तो इसे भी हम रैशनल नंबर ही कहेंगे। ज़रूरी नहीं सिर्फ एक नंबर ही रिपीट होगा। मान लीजिए मेरे पास है 0.232323, तो ऐसे भी रिपीट हो सकता है, 3 वाला भी रिपीट हो सकता है, ऐसे देखिए, ठीक है। इसे लिखने का ढंग क्या है? जितने नंबर रिपीट होते हैं उन पर बार डाल देते हैं। जैसे 832 ये तीनों रिपीट हो रहे हैं तो इस पर क्या डाल देते हैं? बार, मतलब रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अकेला 3 रिपीट हो रहा तो इसके ऊपर बार डाल दिया। यहाँ पे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसके ऊपर बार डाल दिया। ये डैश 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 डालने के बजाय ऐसे बार डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको रैशनल नंबर्स पता चल गए। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ जाए, या अगर रिमाइंडर 0 ना आए तो उसका कोशेंट रिपीटेड होना चाहिए, तो वो रैशनल नंबर्स हैं। तो फिर इरैशनल नंबर्स कौन से हैं? इरैशनल नंबर्स वो हैं जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 ना आए और कोशेंट भी अलग अलग हो। जैसे कि ये लेती हूँ 22/7। अब इसको डिवाइड किया, 22 को अंदर रखा, 7 को बाहर, तो 7 3 21, ठीक है। अब 1 बचा, 0 लगाई, पॉइंट लगाया, फिर से 1 पे गया 7, 10 में से 7 गए 3, 0 लगाई,
4 पे गया 28, अब 2 बच गया, फिर से 0 लगाई, 7 2 पे गया 14, अब 6 बच गया, 0 लगाई, 7 8 पे गया 56, अब 4 बच गया। तो देखो आप रिमाइंडर, ये डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही ना, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और क्वेश्चन में भी रिपीटेड नहीं है। 1 4 2 8 3 डिफरेंट है ना। अगर होंगे भी, मान लीजिए ऐसे आगे चलते हैं, चलिए करते हैं। 4 0 लगाई तो 7 5 जा 35, अब 5 बच गया, 0 लगाई, 7 6 जा 42 है ना। अब फिर से 8 बच गया, तो ये 8 तो खुद 1 पे ही जाएगा, 7 पे गया 1, फिर से 10, तो 7 1 फिर से गया, 7 3 0 फिर से। तो ये इस चीज़ को हम कितने टाइम बाद रिपीट हो रहा है, तो इन सबको क्या कहेंगे हम, इर्रेशनल नंबर्स। मतलब वो नंबर्स जिसकी डिवीजन ख़त्म ना हो, रिमाइंडर भी 0 ना आए और जिसका कोशेंट में रिपीटेड एक सीक्वेंस के हिसाब से रिपीट ना हो। जैसे यहाँ पे एक नंबर्स प्रॉपर सीक्वेंस से रिपीट हो रहे हैं ना, रेपिटेशन हो रही है ना, यहाँ पे सेम बार बार उसी नंबर को उसी लहजे या तरीके में ना लिखा हो आए, तो इसको क्या कहेंगे हम, इर्रेशनल नंबर्स। अब दोनों में डिफरेंस पता चल गया, ठीक है। इसे बोलते हैं, अगर हम मैथ्स की भाषा में कहते हैं इसे टर्मिनेटिंग, ठीक है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, या मतलब रिपीटेड, ठीक है। और ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यहाँ पे लिख देती हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, ठीक है, हो गई बात। अब आगे चलते हैं, कुछ और टाइप्स के बारे में बात करते हैं। कौन सी है, पहली है हमारे पास इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। कौन से होते हैं इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ठीक है। तो इवन और ऑड कौन से होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, मतलब नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है। जैसे 4 है, अब 4 को 2 पे डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, तो 0 आ गया ना, तो हम 4 को क्या कहेंगे, इवन नंबर। कोई भी नंबर जो 2 के टेबल पे डिवाइड होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 18 है, अब 18 को 2 के टेबल पे जाता है ना, तो इवन नंबर है। और कोई भी ले लीजिए बड़ा से बड़ा, 500 है, 500 2 के टेबल पे जाता है, डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4 1, ये 0 तारी, 2 5 ज़ा 10, ये 0 आ गई। अब ये 0 बच गई, यहाँ पे लगा दी, तो रिमाइंडर जब 500 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो इसका मतलब ये 2 पे डिवाइड होता है, तो ये भी क्या है, इवन नंबर। सिंपल भाषा में जो नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड होता है उसको इवन नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर्स इसके उलट, जो नंबर 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता उसको ऑड नंबर। मान लीजिए 3 है, ठीक है, अब 3 को 2 पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, तो रिमाइंडर 1 आ गया। इसका मतलब 3 2 पे डिवाइड नहीं होता ना, क्योंकि रिमाइंडर 0 के अलावा आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर। मतलब नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2, तो उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स। और कोई भी ले लीजिए, मान लीजिए 17 है, अब 17 2 के टेबल पे नहीं जाता, ये भी ऑड नंबर है। और ले लीजिए 125 है, अब इसको डिवाइड करके देते हैं, ये 2 पे जाता है, 2 6 का 12, 5 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया। अब ये भी 2 के टेबल पे नहीं डिवाइड हो रहा, तो इसका मतलब 125 भी क्या है, ऑड नंबर्स। तो इवन ऑड नंबर्स की पता चल गया। इवन वो नंबर्स जो 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं, ऑड वो नंबर्स जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स, नंबर्स को शॉर्टकट में NOS डॉट लिख देते हैं। अगला है कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं,
प्राइम नंबर्स वो नंबर्स जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हुई। जैसे मान लीजिए 2 है, 2 सिर्फ 2 के टेबल पे ही जाता है, अपने टेबल पे ही डिवाइड होता है। 2 किसी और नंबर पे डिवाइड होता है, 2 को 2 के टेबल पे डिवाइड किया, 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0 आ गया। लेकिन 2 को अगर मैं 3 के टेबल पे डिवाइड करूं तो डिवाइड होगा नहीं, 4 के टेबल पे। मतलब वो नंबर जो अपने आप को छोड़कर किसी और नंबर के टेबल पे डिवाइड ना हो, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। मान लीजिए 2 हो गया, 3 किसी और टेबल पे जाता है नहीं, 5 किसी और टेबल पे जाता है नहीं, 7 किसी और टेबल पे जाता है नहीं, 9 किसी और टेबल पे जाता है, यस 9 किस टेबल पे जाता है, 3 पे जाता है, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। वो नंबर जो अपने आप को छोड़कर दूसरों के नंबरों पर नहीं डिवाइड होता, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर इससे उल्ट है, जो नंबर किसी दूसरे नंबर के टेबल पे डिवाइड हो उसको कंपोजिट बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है 4। अब 4 जो है अपने टेबल पे तो जाता ही जाता है ना, पर 4 किसी और टेबल पे जाता है, 2 पे भी तो जाता है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर। और कोई ले लीजिए, मान लीजिए 12 है। अब 12 अपने टेबल पे तो जाता ही है, लेकिन 12 2 के टेबल पे भी जाता है, 3 के टेबल पे भी डिवाइड होता है, 4 के टेबल पे भी डिवाइड होता है। मतलब जो नंबर अपने आप पर तो डिवाइड हो ही हो, पर दूसरे नंबरों पर भी डिवाइड हो, दूसरे नंबर के टेबल पर भी डिवाइड हो, उसको हम कौन से नंबर्स बोलते हैं, कंपोजिट नंबर्स। अब ये दोनों समझ लग गई। प्राइम वो जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड हो, कंपोजिट वो जो अपने साथ साथ दूसरे नंबरों के टेबल पर भी डिवाइड हो, ठीक है। आगे लास्ट हमने बात करनी है को प्राइम नंबर्स की। कौन से होते हैं को प्राइम नंबर्स। अब जैसे कि नाम से क्लियर है, प्राइम मतलब जो किसी और टेबल पे ना जाते हों। को प्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 हो। जैसे मान लीजिए कोई भी 2 नंबर ले लिए, कौन से लेने हैं, प्राइम, 3 और 5, ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब इनमें कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो इनको कॉमन डिवाइड करता हो। कोई भी ऐसा नंबर जो 3 को भी डिवाइड करे और 5 को भी डिवाइड करे, है ऐसा नंबर? नहीं ना। तो उन नंबर्स को, इन दोनों के पेयर को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। और लिखते कैसे हैं, 3, 5 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि कोई भी नंबर इनमें कॉमन नहीं है तो 1 इसका मान लेते हैं कि 1 इनमें कॉमन है। जिन 2 नंबर्स में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, तब वहाँ पे क्या कहते हैं कि उनका 1 कॉमन है। और इस ब्रैकेट को क्या कहते हैं, HCF। मतलब 3 और 5 का HCF कितना है, 1। HCF का ये सिंबल है सर्कुलर ब्रैकेट। तो को प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स हुए, वो नंबर्स जिनका HCF क्या हो, 1। मतलब जिनके बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो, सिर्फ क्या हो, 1, ठीक है। जैसे 7 और 17। अब इन दोनों में कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, कोई भी टेबल ऐसा नहीं है जिसमें 7 भी डिवाइड और 17 भी, तो इसका मतलब ये भी दोनों कौन से नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स। या और ले लीजिए 2 × 3, ठीक है। वो सारे नंबर्स जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, वो कौन से नंबर्स हैं, को प्राइम नंबर्स। ये सिंपल आपकी जनरल नॉलेज और मैथ्स की बेसिक नॉलेज है। इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है, इसके बिना मैथ्स की आप चीज़ों को समझ नहीं सकते, डेफिनेशंस को, ठीक है। आप इसे थॉरोली स्टडी कीजिए, दिमाग में रखिए, यही इससे आपकी मैथ की नॉलेज और बढ़ेगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।